Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। तो इससे पहले के वीडियो में हमने सेट ऑपरेशंस देखे थे, जो कि थे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं वीडियो को शुरू। इससे पहले जो सेट पर बेस्ड वीडियो बनाए गए हैं, सेट ऑपरेशन पर वीडियो बनाए गए हैं, उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जिन्हें नहीं आता है या फिर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। अब करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन। तो मैं एक बार जल्दी से सबसे पहले सेट ऑपरेशंस को रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले से सेट ऑपरेशन पर वीडियो बनाई हुई है और उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो जो सेट ऑपरेशन है वो कौन कौन से होते हैं? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ये मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा रही हूँ। इंटरसेक्शन होता है एंड डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन कुछ इस तरह से है, ए डैश। डिफरेंस को हम इस तरह के नोटेशन या सिंबॉलिक फॉर्म से दिखाते हैं। इंटरसेक्शन को हम इस तरह का नोटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। यूनियन को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये इसका नोटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब जल्दी से यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से समझाते जाती हूँ। मान लीजिए कोई सेट है, कैपिटल लेटर ए से दिखाया। सेट को हमेशा याद रखिए कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। एक और कोई सेट है जो कि बी है। अब इनके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और सेट बी के हैं 2, 3। तो इनका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 2, 3। तो यूनियन जब होता है तो सेट ए और सेट बी दोनों के आ जाते हैं एलिमेंट्स, लेकिन ध्यान रखिए जो कॉमन दिख रहा है एक जैसा है उसको रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो इसे कहेंगे यूनियन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? तो मान लीजिए कोई सेट ए है, एक कोई सेट बी है। सेट को याद रखिए कैपिटल लेटर से दिखाना है। इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो इसके एलिमेंट्स है 1, 2, इसके एलिमेंट्स है 2, 3। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो याद रखिए इंटरसेक्शन की जब बात आती है तो हम कॉमन की बात कर रहे होते हैं। तो दोनों सेट में से एक जैसा या कॉमन क्या है? तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 है ना, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 2, सिर्फ 2 कॉमन ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही सेट के ऑपरेशन हैं। अब देख लेते हैं एक बार इसे भी, डिफरेंस। तो यहाँ भी हम सेट ए ले रहे हैं, सेट बी ले रहे हैं। और अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है, डिफरेंस की बात चल रही है। सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो है 1, 3, 5। ये क्या है हमारे पास? सेट ए के एलिमेंट्स है। सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4। अब यहाँ पर ए डिफरेंस बी क्या होगा? तो 1, 5। यहाँ डिफरेंस से याद रखना है, ऐसे एलिमेंट जो कि सेट ए में है बी में ना हो तो उन्हें हम डिफरेंस कहेंगे। तो ये डिफरेंस, डिफरेंस भी सेट का ही ऑपरेशन है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो मान लो कि कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। तो यहाँ पे कोई सेट ए, सॉरी, एक मान लीजिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। इफ यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में लिख देती हूँ। मान लीजिए ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गए। अब कोई सेट ए है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाना है और इसके एलिमेंट्स है 2, 4। तो अब पूछा जाए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट भी सेट का ऑपरेशन है। तो क्या होगा? 1, 3, 5।
इससे ये समझिए, यहाँ पर सेट ए में 2 और 4 था, यहाँ भी 2 और 4 है, तो ये 2 और 4 जो है अब इसे रिपीट नहीं करना है, बस बचा क्या 1 3 एंड 5, तो 1 3 5 कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो अभी हमने जल्दी से एक रिवीजन किया है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल के साथ। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट पर, तो जिसे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो परेशान ना होए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर लिंक मिल जाएगी और उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देखिए और समझिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस की। तो अभी तो मैंने जल्दी से ऑपरेशंस एक बार रिवाइज करवा दिए कि ये सारे ऑपरेशंस है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अभी स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना होगा, तो अभी आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख के देखते हैं प्रॉपर्टी, और एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आज के वीडियो के लिए बताने जा रही हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो आप वीडियोस जो भी आने वाले रहेंगे उन्हें देखना ना भूलें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके प्रॉपर्टी लिख रही हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मैं कोशिश कर रही हूँ सुधारने की, इसलिए मैं लिखते समय बोलते जाती हूँ ताकि समझ आए, तो उसके लिए सो सॉरी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, मैं थोड़ा कोशिश करूँगी अच्छे से लिखूँ। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर होती है एक और जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। और उसके बाद हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। उसे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। तो एक एक करके प्रॉपर्टी समझेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हैं बस, फिर इन्हें हमें डिटेल में समझना है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है, और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगी एक एक करके सारी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेम्पोटेंट, ये भी कवर करेंगे। और उसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगी वहां कवर करने वाली हूँ डी मॉर्गन्स लॉ को। तो आप सभी जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में और देखते रहिए आने वाले वीडियोस को भी। तो ये है पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फिर है कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी एंड देन आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो अब शुरू करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझे इसे मिटाना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे समझने के पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी को और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट, सो देन वी कैन से इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या कहा है, लिख के दिखाती हूँ। इफ changing the order of the operands does not change the result, then it's called commutative property। फिर से पढ़ के दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा है। If changing the order of the operands does not change the result, so we can say it's commutative property। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। मैं लिखूँ 3 + 4 = 4 + 3। देखिए दोनों ही बात एक ही है। 3 + 4 कीजिए तो कितना आएगा? 7।
और 4+3 कीजिए तो भी 7, दोनों तो बराबर ही आ गए। ये मेरा राइट हैंड साइड है, मतलब RHS शॉर्ट में लिखा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, LHS शॉर्ट में लिखा। दैट मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS। दोनों ही बात एक ही हुई ना, बस इसे ही कहा गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं है। तो बस हम इसी के लिए पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस में। पहली पढ़ेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जरा यहाँ ध्यान से देखना है। मान लीजिए कि कोई सेट हम अभी लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। कहती क्या है ये प्रॉपर्टी, पहले मैं वो लिख रही हूँ। तो ये प्रॉपर्टी कहती है ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्योंकि ये यूनियन क्या है, सेट ऑपरेशंस है, जो हमने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट में क्या किया था, रिवाइज किया था। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन भी सेट ऑपरेशन है। तो बस ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना होगा, और फिर हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये चीजें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे इसे मिटा देते हैं और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेट है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाना है, सेट ए। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है सेट के 1, 2, 3, ये हो गया। एक और कोई सेट है जो कि मैं कैपिटल बी से दिखा रही हूँ, इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकालिए। क्या समझाया था यूनियन में, क्या करना होता है, रिपीट वाले मत लिखो, बाकी सब लिख दो सेट ए और बी के एलिमेंट्स। तो कितने हो जाएंगे, क्या लिखाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। 3 और 3 दो बार रिपीट किए गए हैं तो एक ही बार लिखा, हम रिपीट नहीं करेंगे, ये निकाल दिया हमने यूनियन। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन या एक जैसा क्या है। तो देख लीजिए क्या कॉमन है, एक जैसा क्या है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है, यहाँ पर है, दोनों में एक जैसा है, कॉमन है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3 आ गया। अब इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। तो बस यही तो दिया है यहाँ पर कम्यूटेटिव के फॉर्म में। ए यूनियन बी क्या निकाला, ये निकाला। बी यूनियन ए, अब बी यूनियन ए करके देखिए, बी यूनियन ए करके देखिए, तो सेम ही तो चीज आएगी। यूनियन का मतलब तो वही होता है ना, रिपीट तो हम करेंगे नहीं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों के एलिमेंट्स को ये लिख दिया मैंने बिना रिपीट किए। तो ये तो दोनों सेम आ गए, तो ये दोनों सेम तो लिखे हैं। ठीक इसी तरह से जब ए इंटरसेक्शन बी 3 आया, तो जब आप करके देखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पे भी तो 3 ही कॉमन आएगा ना, कुछ और तो कॉमन नहीं आएगा। तो ये भी तो इक्वल हुआ, तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। देख भी सकते हैं यहाँ पर ये और ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पर ये और ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल दिख रहे हैं। तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि सेट की एक प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने अभी बताया है आपको, और ये भी आप समझ गए हैं एग्जाम्पल से भी कि आप 3+4 कीजिए या 4+3 कीजिए, एक ही बात है, 7 ही आएगा। तो वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और ये सेट के ऑपरेशन है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल से समझे और ये भी देखा कि कैसे ये प्रॉपर्टी लिखी जाती है, कैसे एग्जाम्पल से हमने समझा है कि ये प्रॉपर्टी को किस तरह से बताते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।